बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गवर्नमेंट एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाने की बात कर रही है। तो ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट क्या होती है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से कायम होती है, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें हर एक जो फील्ड है, जिसको हम वजारत कह लें, हर एक वज़ीर वो बंदा होगा जो कि अपने उस वजारत में या अपनी उस फील्ड के अंदर महारत रखता होगा, तजर्बा रखता होगा। जिस तरह के एक बहुत ही सीनियर बंदा है जो कि माशियत का बहुत नॉलेज है, जिसके पास वो माशियत का कीड़ा है, उसको वो लाकर वज़ीर माशियात बना देंगे। एक बंदा जो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, मुल्क के अंदर उसका बहुत अच्छा नाम है, उसको लाकर वो मुल्क का जो वज़ीर है, मेडिकल का वज़ीर बना देंगे। आईटी में एक बंदा बहुत अच्छा प्रोफेशनलिस्ट है, उसका बहुत नाम है आईटी के अंदर, उसको ला के वो वज़ीर आईटी बना देंगे। लेकिन उसके साथ साथ जितने दूसरे अदारे हैं, तमाम अदारों के अंदर उन फील्ड के रिलेटेड जितने भी पर्सनस हैं, उनको लाकर वो एडजस्ट कर देते हैं और उनके ऊपर एक ऐसा वज़ीर आज़म बिठा दिया जाता है जिसके पास उस वजारत के हवाले से या लोगों को डील करने के हवाले से या उसके पास भी कोई प्रीवियस तजर्बा हो। तो इस तरह से मिल मिलाकर एक गवर्नमेंट तय कर दी जाती है जिसको टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कहते हैं। और ये मुल्क में ज़्यादातर तब कायम की जाती है जब मुल्क के माशी हालात नहायत के ख़राब हों और मुल्क में ठीक फ़ैसले करने वाले सियासतदान मौजूद ना हो या हुक्मरान मौजूद ना हो। तो एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाकर मुल्क को उस माशी बुरहान से निकाला जाता है। अब माशी बुरहान से निकलने के लिए ज़रूरी है कि कुछ मुश्किल फ़ैसले किए जाएँ। तो एक पर्सन जो कि गवर्नमेंट में इलेक्शन लड़ के आता है, वो एक पॉलिटिशियन होता है। तो एक पॉलिटिशियन जब भी इलेक्शन लड़ के आता है और अपनी वजारत की सीट पर बैठता है, तो वो हमेशा फ़ैसले इस तरह से करने की कोशिश करता है कि उसको कल को दोबारा भी इलेक्शन में जाना है और अवाम को अपना मुंह दिखाना है और वोट लेकर दोबारा वजारत में आना है या हुकूमत में आना है। लेकिन अगर वो हुकूमत में आकर ऐसे फ़ैसले करे, महंगाई 3 गुना कर दे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दे, बिजली की कीमतें बढ़ा दे, गैस की कीमतें बढ़ा दे, एजुकेशन का फ़ंड रोक ले, सड़कें बनाना रोक ले या कुछ इस तरह के मुश्किल फ़ैसले आवाम के ऊपर टैक्स लगा दे, तो वो अपना जो टन्योर है उसको तो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन आगे फिर उसका जो सियासी कैरियर है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। तो इसलिए किसी पॉलिटिशियन का सियासी कैरियर तबाह ना हो, वो इस तरह के मुश्किल फ़ैसले नहीं लेता। तो इस तरह के मुश्किल फ़ैसले लेने के लिए एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कायम कर दी जाती है मुल्कों के अंदर, ताकि वो आए और आवाम का जितना भी बोझ वो डाले, ना उनकी सियासत ख़राब हो और ना उनको कोई आगे इलेक्शन में हार का डर हो। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती हैं वो मुल्क के लिए फ़ायदा मंद भी होती हैं और मुल्क के लिए नुकसानमंद भी होती हैं। नुकसान इसलिए होता है क्योंकि ये जितनी भी गवर्नमेंट है वो आवाम ने नहीं बनाई होती, आवाम का उसके अंदर बिल्कुल भी राय नहीं होती। ऑटोमेटिकली लोग सिलेक्ट होते हैं इंटरव्यूज़ के थ्रू, बड़े बड़े अदारों के पास इंटरव्यूज़ होते हैं जिनके पास ताकत होती है, तो वो उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं और एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट में नुमाइंदों को बिठा दिया जाता है। अब नुमाइंदों को बिठाने के बाद वो उनसे जिस तरह से काम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। वो मुल्क के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन मुल्क के अंदर जो आवाम रहती है उसके लिए वो फ़ैसले सूटेबल नहीं होंगे, क्योंकि सूटेबल फ़ैसले वही होंगे जिनको आवाम ने चुना होगा और उनको दोबारा डर होगा कि उन्होंने आवाम के पास जाना है। लेकिन जिनको आवाम का डर ही नहीं, तो वो महंगाई का एक तूफ़ान, महंगाई को 500 गुना भी बढ़ा दें तो आवाम उनका कुछ भी नहीं कर सकती, ना उनको वोट से हरा सकती है, ना उनको वो किसी दूसरे तरीके से चैलेंज कर सकती है। तो इसमें अगर कुछ तायन मुद्दत कर दी जाए तो 2 साल सामने आ रहे हैं कि हुकूमत, इस वक्त जो हुकूमत है वो चाह रही है कि इलेक्शन होने के बजाय 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना ली जाए जिसको हम आगे लेकर चलें और उसके बाद इलेक्शन हो। लेकिन ऐसा करने में गवर्नमेंट का जो अपना फ़ायदा है वो ये है कि वो इलेक्शन से जो अपनी जान छुड़ा रहे हैं वो छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट को पता है कि वो अगर इलेक्शन में जाएंगे तो उनके पास हार के सिवा और कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब इस वक्त फुल फॉर्म में हैं और वो किसी भी इलेक्शन में जाएंगे तो वो पीडीएम वालों को हरा देंगे।
تو اس لیے الیکشن جتنا لیٹ ہوگا، وہ جتنی لیٹ کر سکیں گے اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہوگا۔ ابھی جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے گی وہ کیا کرے گی؟ مشکل فیصلے لے گی، مشکل فیصلے لینے کے بعد ملک کی حالات بہتر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب دوبارہ الیکشن کال کیے جائیں گے تو 2 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی گورنمنٹ ہے، جتنی بھی عوام ہے کا درمیان میں جو یہ تلخ اس وقت تلخی بنی ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں عوام کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، وہ تمام کی تمام تلخیاں 2 سال کے عرصے میں کم ہو سکتی ہیں، اس لیے کیونکہ عوام بھی بھول چکی ہوگی کہ یہ سارا بوجھ کس نے ڈالا ہے۔ تو پی ڈی ایم والوں کے پاس بھی ایک بیانیہ آ جائے گا کہ ملک کے اندر جو مہنگائی کی ہے وہ ہم نے نہیں کی، وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نے کی ہے، تو ان کو بھی الیکشن میں صورت ہو جائے گی اور اس طرح سے وہ الیکشن لڑ کر دوبارہ پاور میں بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس وقت وہ ڈائریکٹ الیکشن میں جاتے ہیں تو ان کے جیتنے کے چانس اس وقت بالکل صفر ہے۔ تو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اگر ملک میں سفارشی بیس پہ آتی ہے، مطلب ہر بندہ جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا سکتا ہے اور وہ اپنے رشتہ دار لا کر بٹھا دے، اپنے جاننے والے بٹھا دے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، کیونکہ پھر ہر بندہ جس کی وجہ سے وہ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ اسی کے فائدے کے لیے کام کرے گا۔ لیکن اگر کام میرٹ پر ہو اور کام کو ملک کو بچانے کے لیے نیت سے کام ہو تو ٹیکنوکریٹ جو گورنمنٹ ہے وہ ملک کے حق میں بہتر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بات کی جائے عمران خان صاحب کی تو وہ اس گورنمنٹ کو کبھی بھی قائم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ اس وقت فل فارم میں ہیں، ان کی پارٹی فل فارم میں ہے، ان کے کارکن فل فارم میں ہیں۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ 3/4 یا 2/4 ایزیلی وہ الیکشن میں جیت کر واپس آ جائیں گے گورنمنٹ میں۔ تو جب وہ گورنمنٹ میں واپس الیکشن کے تھرو آ رہے ہیں تو وہ کیوں ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کو قبول کریں؟ تو ناظرین، جتنی ہمارے پاس انفارمیشن تھی آپ کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کیا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنے میزبان محمد بلال انور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔